आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और इन केस ऑफ हायर एनिमल्स हम बात कर रहे हैं मेल एंड फीमेल सेक्स की। ठीक है, तो आपके सामने दो फोटो आपको बुक में लगाई गई हैं। वो देखो मेल खड़ा हुआ है, वो देखो फीमेल खड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ सबसे हंसी की बात क्या है कि तुम्हारी जो बुक की यानी कि ये जो हेडिंग है मेल एंड फीमेल, इसमें शुरुआत की 4 लाइनें बड़ी गजब की हैं। ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोग को। आवर फादर इज़ अ मेल एंड और मदर इज़ अ फीमेल। अच्छा, हमको पता नहीं था। वी कैन ऑल्सो से दैट आवर फादर हैज़ मेल सेक्स एंड आवर मदर हैज़ फीमेल सेक्स। अच्छा, नाउ आवर फादर इज़ अ मैन एंड आवर मदर इज़ अ वुमेन। दिस मीन्स दैट अ मैन इज़ अ मेल वेयर एज अ वुमेन इज़ अ फीमेल। दस अ मैन इज सेड टू हैव मेल सेक्स एंड वुमेन इज सेड टू हैव फीमेल सेक्स। मतलब इतनी पूरी बुक की सबसे बकवास लाइन है ये 4 की 4। और ख़त्म नहीं हुई है, इसके अगर नीचे तक पढ़ोगी यहाँ तक फीमेल सक्सेस तो हंसी आएगी तुमको। ठीक है, एनीवेज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। मेल यानी जिनके पास टेस्टिस होता है, वो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल जिनके पास सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है? ओवरी होती है, और वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? एग सेल, जिसको हम ओवम भी कहते हैं। मीन्स एक्सेल बोलो चाहे ओवम बोलो, बात एक ही है। ओके, अगेन मेल कंसिस्ट ऑफ ए टेस्टिस एंड टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म्स। टेस्टिस हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है जो कि टेस्टोस्टेरॉन है, 8th में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, और उस टेस्टोस्टेरॉन की वजह से ही हम में प्यूबर्टी चेंजेस आते हैं। पता है पहले से आपको। फीमेल ओवरी, फीमेल किस में क्या प्रेजेंट होता है? 1 पेयर ओवरी। मेल में 1 पेयर टेस्टिस होता है, फीमेल में 1 पेयर ओवरी होता है। ठीक है, ओवरी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है 2 हार्मोन्स, ओएस्ट्रोजन जिसको हम ईस्ट्रोजन भी कह सकते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसकी वजह से फीमेल्स में प्यूबर्टी चेंजेस आते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं अल्टीमेटली एग सेल या ओवम। आपको पता है कि स्पर्म एग सेल से जब जिस समय कॉपुलेशन होता है, मेटिंग होती है, तो स्पर्म एग सेल में फ्यूज़ करते हैं और फिर जाइगोट बनता है। ठीक है, तो ये आपका फीमेल और मेल सेक्स के बारे में था। मतलब मेल मेल क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। फीमेल क्यों दिखती है? जो चेंजेस ड्यूरिंग। लेकिन अगर सिंपल डेफिनेशन बोलो तो मेल स्पर्म यानी कि मेल के पास स्पर्म्स होते हैं, फीमेल के पास एग सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी बुक में वो है गैमेट्स। तो गैमेट्स के बारे में आपको पता है, ध्यान से देखो। गैमेट्स को हम सेक्स सेल्स भी कह सकते हैं, बिकॉज ये सेक्सुअल एक्टिविटी में हमारी मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है। यानी कि इससे ही इसी पर्टिकुलर हमें पता चलता है गैमेट्स के फ्यूज़न के थ्रू ही कि क्या मेल मतलब कि बॉन्ड जो होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। ये सारा खेल गैमेट्स का होता है। ओके, नाउ अब इन गैमेट्स के बारे में एक चीज़ मैं पहले बता दूं। पूरी बॉडी में यानी पूरी बॉडी की जो सेल्स होती हैं और जो सेक्स सेल्स होती हैं, ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, SOMATIC, सोमैटिक सेल्स। जबकि जो हमारी सेक्सुअल मतलब कि रिप्रोडक्शन में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है, उन्हें हम सेक्स सेल्स कहते हैं। जैसे कि मेल में क्या होते हैं? स्पर्म्स, और फीमेल में क्या होती हैं? एग सेल। ये मैंने एक्सेल बनाया है, ये स्पर्म बनाया है। फाइन, ठीक है, तो ये जो गैमेट्स हैं या सेक्स सेल्स हैं, इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, अब देखो ध्यान देना। नॉर्मली हमारी जो बॉडी में सोमैटिक सेल्स होती हैं उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है, सपोज मान लो 46। ठीक है, सपोज क्या मतलब 46 ही होता है। लेकिन जो गैमेट्स होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम होता है वो जस्ट आधा होता है नंबर। ठीक है, यानी मैं सिंपली बोलूँ, मेरी हाथ की सेल्स में, पैर की सेल्स में, कहीं की बॉडी में सेल्स में क्या है, अगर 46 हर सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो जो सेक्स सेल्स होंगी जो टेस्टिस प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि हम बात करेंगे गैमेट्स की, जैसे कि सपोज कि मेल्स में स्पर्म और फीमेल में एग सेल, इनमें नंबर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब ये दोनों मिलेंगे तो जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है ह्यूमंस का, यानी कि हम अपनी बात करें तो यानी 46, वो रिटेन हो जाएगा। अगर दोनों में 46 46 ही होता तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती, यानी कि कुछ और ही बन जाता फिर ह्यूमन ना बन के। ठीक है, तो इट इज़ नेसेसरी कि अगर 46 नंबर क्रोमोसोम है हमारा तो वो 46 नंबर ही रहे, और इन दोनों के फ्यूज़न के बाद वो 46 हो जाता है। इसीलिए किसी भी तरह की बात कर लो तुम, किसी भी तरह के मैमल की बात कर लो या किसी स्पीशीज़ की बात कर लो जिसमें गैमेट्स बनते हों, तो उसमें गैमेट्स में हमेशा आधा नंबर क्रोमोसोम का होता है, हाफ रहता है। ठीक है, तो मेल और फीमेल ये आपके स्पर्म में मेल में और फीमेल में एक्सेल में हाफ नंबर यानी 23 नंबर होता है क्रोमोसोम का। खैर ये बात पर पढ़ना ही था, अभी मैंने आपको बता दिया। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर देखो, ऊपर की तरफ हेड है। ठीक है, हेड के बीच में ये जो ब्लैक बना रखा है इसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है। ऊपर देखो मैंने स्ट्रक्चर बनाया जो कि बुक में नहीं दिया रखा है, इसका नाम है एक्रोजोम। इसका काम पता है क्या होता है? इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मिलाइसिन, 9th में पढ़ाया था आपको। एक्रोजोम में एक एंजाइम होता है जिसको हम स्पर्मिलाइसिन बोलते हैं।
ठीक है। अब जब ये पहुंचता है ना एक्स सेल के पास में फ्यूज़ करने के लिए, तो एक्रोजोम के इस एंजाइम की मदद से ही इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो गलती है और ये अंदर अपने न्यूक्लियस को रिलीज कर देता है, बाकी पोर्शन सब पीछे रह जाता है। बात समझ में आई? तो एक्रोजोम कंसिस्ट ऑफ ए एंजाइम नोन एज स्पर्मिलाइसिन विच हेल्प्स इन द डिसोल्वेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो दैट न्यूक्लियस कैन ईजिली फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ द फीमेल एक्स सेल। ठीक है, कोई पूछेगा नहीं। देन बाहर की तरफ आपको पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, भाई नॉर्मल सेल ही है जैसे सबकी होती है। स्पर्म्स बहुत बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जबकि एक्सेल जो होती है उससे थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी क्या काफ़ी बड़ी होती है। नाउ अब ये हेड रीजन हो गया, ठीक। देन नीचे हम आते हैं तो इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका नाम क्या है, कॉलर, ठीक। इट इज़ नोन एज कॉलर। और कॉलर यानी कि स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसको एनर्जी भाई ये स्विम करता है, यानी कि इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये स्विम करता है टेल की मदद से, ये जो नीचे टेल दिख रही है इसकी मदद से स्विम करता है। और टेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है स्विम करने के लिए, कॉलर में जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो मैंने बना रखा है बीच में, ये एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया है जो स्पाइरल शेप का होता है, मैंने ऐसे बना रखा है, ठीक है। स्पाइरल समझ गए ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऐसे ऐसे शेप का होता है, ठीक है, बस में तो स्पाइरल शेप होता है। अब हेड, कॉलर एंड देन टेल। अब अंदर साइटोप्लाज्म में नॉर्मल सेल है तो हेड के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है। तो ये सिंपल सा आपका स्ट्रक्चर है स्पर्म का, ठीक है। इट इज़ मूवेबल यानी कि मोबाइल होता है, मूव कर सकता है। जब कॉपुलेशन होता है तो फीमेल की वेजाइना में स्पर्म रिलीज होता है और वो सर्विस से होता हुआ, यूट्रस के थ्रू होता हुआ, आगे पढ़ेंगे आप ये सब क्या है, ठीक है, होता हुआ अल्टीमेटली एक्सेल तक पहुंच जाता है। फीमेल का देख लो, थोड़ा बड़ी सेल होती है ये, इनके स्पर्म से बड़ी होती है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती कि हमें दिखाई दे। दोनों ही माइक्रोस्कोपिक होती है, माइक्रोस्कोप के बिना आपको नहीं दिखाई देंगी। बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों जो हैं ये मिला के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अंदर साइटोप्लाज्म, बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे जैसे एक सेल में होते हैं, और बीचों बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, ठीक है। बात समझ में आ गई? एज सिंपल एज दैट। अब क्या होगा, जब कॉपुलेशन या मीटिंग होगी तो स्पर्म और एक्स सेल फ्यूज करेंगे कॉपुलेशन के बाद, और पहली सेल जो बनेगी दैट इज नोन एज जाइगोट। यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है जाइगोट, जो कि सिंगल सेल होता है, बिल्कुल एकदम पेन के, ये जैसे कि पेन के ये मैंने बनाया ये, तो ये आपको डॉट दिख रहा है ना, इतना ही बड़ा होता है समझ लो, ठीक है, जाइगोट। लेकिन फिर इसमें फर्दर डिवीजन चालू होता है, ठीक है, और ये बन जाता है एम्ब्रियो। अब जाइगोट की स्टेज हो चाहे एम्ब्रियो की स्टेज हो, दोनों में आपको पूरी तरह ये नहीं दिखाई देगा कि आपको हाथ दिख रहे हैं, पैर दिख रहे हैं, ये सब आपको इसमें नहीं दिखाई देगा। जाइगोट से एम्ब्रियो का मतलब बनने का मतलब ये है कि जाइगोट में लगातार डिवीजन शुरू हो जाएगा, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, बहुत ढेर सारा डिवीजन होगा, बहुत सी सेल बन जाएंगी, ठीक है। और आपको प्रॉपरली जो दिखना शुरू होगा, मतलब कि स्ट्रक्चर दिखना शुरू होगा, हैंड्स बन रहे हैं, हाथ बन रहे हैं, पैर बन रहे हैं, वो आपको कहलाता है फोइटस, जिसको हम एक्चुअली में फीटस कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, आपको कुछ याद रखना है, दोनों का फ्यूजन हो गया। सबसे पहली जो सेल बनी जाइगोट, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कितना भी मल्टी सेलर हो, हाथी हो, घोड़ा हो, वेल हो, कोई भी हो, उसका शुरुआत कहाँ से होती है, सिंगल सेल से होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। बाद में उसमें डिवीजन चालू होता है, देन एम्ब्रियो बनता है, और जिसमें हम लोग को क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन दिखता है बॉडी पार्ट्स का, वो होता है फीटस। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बहुत सिंपल है, पहले ही पढ़ चुके हो। जब देखो, अब जैसे कि हम ह्यूमंस की बात कर लीजिए, जैसे कि हम तुमको बोले कि मैमल्स हो जाएं, बर्ड्स हो गई, रेप्टाइल हो गए, ठीक है, इनमें फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन विच इज गोइंग विद इन द फीमेल्स बॉडी, इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई? जैसे कि एग्जांपल, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इन सब में इंटरनल ही होता है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें फ्रॉक्स की, फिशेस की, ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, तो उनमें कैसा होता है, जैसे कि मान लो कि मेल फ्रॉग ने क्या किया, स्पर्म्स को पानी में अपने आसपास के एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया, बहुत ढेर सारे स्पर्म्स रिलीज करता है वो। और इसी तरह फीमेल जो होती है वो भी बहुत ढेर सारे एग्स को रिलीज करती है, ओके। और ये एग और स्पर्म उनकी बॉडी के बाहर फ्यूज होते हैं, बॉडी के बाहर, एक्सटर्नली, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नॉट अ बिग डील, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये, आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको देखो डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें एक फीमेल जो फ्रॉग है वो ढेर सारे एग्स निकाल दिए अपने आसपास के पानी में, और आस पास कोई मेल हो, क्योंकि साथ ही सेक्सुअली मैच्योर साथी में होते हैं, तो स्पर्म जब रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में फ्यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्रॉग्स जब मेटिंग करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, जैसे फीमेल नीचे होती है, मेल्स के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है, और इनके बीच में मीटिंग होती है। लेकिन मीटिंग के बाद वो स्पर्म को अंदर बॉडी का नहीं रिलीज करता, वो बाहर पानी में रिलीज करता है। इन द सिमिलर वे फीमेल जो होती है वो एग्स को बाहर रिलीज करती है, ठीक है।
बात समझ में आ गई? जो लोग नॉनवेज खाते होंगे तो मछली के अंडे भी खाते होंगे, उनसे पूछना, उनको पता होगा। ठीक है, नाउ तो आपका यहाँ पे चल, अब यहाँ पे क्या है, एक और चीज़ ओवीपेरस और विवीपेरस। ठीक है, अब ये क्या होता है? ठीक है, ये तरीका होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है आपका एक बार हो गया तो डेवलपमेंट जो है बेबी का वो कैसे हो रहा है। ठीक, जैसे कि हम ओवीपेरस की बात करें तो जो ऑर्गेनिज्म एग देते हैं, एग लेग एनिमल्स, इसका मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, उनकी बॉडी के यानी एग फॉर्म किया और एग को बॉडी से बाहर कर दिया। अब क्या होगा, जो जैसे कि हम बात कर लें, मुर्गे की बात कर लें, हैन की बात कर लें, और कुछ एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि स्नेक्स होते हैं, इन सब की बात कर लें, तो एग क्या हो गया, बॉडी के बाहर रिलीज़ किया और बाद में उसको वार्म दिया। ठीक है, हैन की बात करें, बाद में उसको वार्म देती है। एग के अंदर ही क्या होता है, बच्चे का फॉर्मेशन होता रहता है, चिक का फॉर्मेशन होता रहता है। तो जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनके उसमें क्या होता है, जो जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट है वो एग के अंदर होता है, जो कि बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, और बाद में जो एग जब ब्रेक होता है तब वो बाहर निकलता है, उसे कहते हैं ओवी पेरस। ओवी का ओ याद रखो, अंडे ऐसा है, मतलब कि एग लेइंग। ठीक है ना, विवीपेरस जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर ही जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसे कहते हैं विवीपेरस। भाई मोस्ट ऑफ द जो हायर एनिमल्स हैं, कुत्ता, भेड़, बकरी, ह्यूमंस, सबकी बात कर लें तो वो सब क्या होते हैं, विवीपेरस। द डेवलपमेंट ऑफ अ यंग वन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग के अंदर होता है। अब एक और टर्म होता है ओवो विवीपेरस। ठीक है, अब ये क्या है, आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन सुन लो। ओवो विवी मतलब क्या होता है कि दोनों मोड थोड़ा थोड़ा शो करते हैं। क्या करते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया एक बार बॉडी के अंदर, उसके बाद वो एग क्या करते हैं, एग उनकी बॉडी बन जाता है लेकिन वो बाहर नहीं आता एग। ठीक है, एग बन गया, शेल बन गई, जैसे अंडा खाते हो ना वैसा बन गया, लेकिन वो बॉडी से बाहर नहीं निकालते उसको। ठीक है ना, ये अच्छा तरीका है क्योंकि वो चाहते हैं कि अंडे उनके बचे रहें किसी प्रेडेटर से। तो बॉडी के अंदर ही उनके डेवलपमेंट होता रहता है, एग के अंदर, एग के अंदर। बाद में क्या होता है, वो एग बॉडी के अंदर ही ब्रेक हो जाता है और जो एग से रिलीज होते हैं बच्चे बाहर आ जाता है। ठीक है, दैट इज़ ओवो विवीपेरस, आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। ठीक है,